हो गया। देखने पे ये सेट तीसरे का पहला क्वेश्चन है। ये ये मतलब कि कौन से चैप्टर का है बताओ तुम। ठीक है तो देखो, ये है कार समय का, किसका है, कार समय का है। और ठेकेदारी, ठेकेदारी संबंधी क्वेश्चन है। कौन सा है, ठेकेदारी। अब तो समझना, वो कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। कितने दिन की सामग्री थी, मतलब कि जो सैनिक थे, एक सैनिक शिविर था तो 500 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 500। वो कितने दिन भोजन कर सकते थे, 27 दिन। यही कह रहा ना कि 27 दिन भोजन कर सकते थे। पहली वाली कंडीशन बन गई। फिर कह रहा है 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 3 दिन में कुछ तो सामग्री खाई होगी कि नहीं खाई होगी। अब जो यहाँ हमारा जो पहले वाली शर्त रखी हुई थी, जो पहली शर्त कह रहा था कि 500 व्यक्ति 27 दिन में भोजन को क्या करते हैं, खा जाते हैं। फिर कितने व्यक्ति और, 3 व्यक्ति और आ गए हैं। अब पहले 500 व्यक्ति थे, तो 3 दिन बाद, 3 दिन बाद है तो हमने 3 दिन घटा दिए तो बचे कितने, 24। अब 24 दिन की सामग्री बची होगी। अब बराबर कह रहा है कितने सैनिक आ गए, 500 थे पहले हमारे, 500 थे ये, और प्लस के 300 और ऐड करा देंगे, तो अब सैनिकों की संख्या कितनी हो गई है, 800। अब गुणा के कितने दिन चलेगी सामग्री, x दिन। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 या 24, तो 5 या 15, तो x बराबर वैल्यू आ गई है हमारी कितनी, 15। कितने दिन, 15 दिन। अब ये कहता कि कुल सामग्री कितने दिन चली, तो 15 दिन तो ये और 3 दिन ये भी पूछ सकता है। तो कुल सामग्री कितने दिन चली, 18 दिन। वैसे सामग्री कितने दिन के लिए थी, 27 दिन के लिए। लेकिन अभी जो जब 300 सैनिक बढ़ गए हैं ना, 300 सैनिक, तो सामग्री कितने दिन चली है, 15 दिन। समझ गए ना बात को। तुमको कुछ नहीं करना कि जितने दिन सामग्री जितने सैनिक खा चुके हों, तो वो दिनों से क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो 27 दिन के लिए टाइम रखा था, लेकिन हमने पहले 500 सैनिक 3 दिन भोजन कर चुके थे, तो शेष दिन हमारे कितने बचे हैं, 24। तो यहाँ कितने हैं व्यक्ति, 500। अब जो नए सैनिक आए हैं, 300 सैनिक नए आए, तो 500 प्लस 300 तो कितने हो जाएंगे, 800। तो भाग लगा देना, तो कितने दिन, 15 दिन। अब दूसरा सवाल देखो, हो गया। देखो ये क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम पर लग गए। शेष काम को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या क्या है। ऑप्शन पहले इसमें क्या था, 2, फिर इसमें हम 3 कर लेंगे, सी में कर लेंगे 9, और डी पे कर लेंगे 4, है ना। अब डी पे 4 है। अब तुम बताओ कि इसका आंसर आएगा क्या, 4। जो पहले वाला सवाल था वही वही मतलब कैटेगरी का सवाल है कि नहीं है। अब शेष की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करता है। पहली जो वरीयता दी है, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में क्या कर लेते हैं, ये खत्म कर लेते हैं। यही तो कह रहा है, 12 आदमी 12 दिन में। लेकिन कह रहा है कि 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम पर लग गए। तो 6 दिन तक काम किया है, तो टोटल काम हमारा ये 12 व्यक्ति 12 दिन में कर रहे थे। अब 12 व्यक्तियों ने कितने दिन काम कर लिया, 6 दिन काम कर लिया, तो दिन शेष कितने बचे होंगे, 6। तो ये तो 12 व्यक्ति हैं, ये 6 दिन का इनका काम बचा है। लेकिन बराबर पे कितने व्यक्ति आ गए, पहले व्यक्ति थे हमारे 12, 6 और व्यक्ति आ गए, तो व्यक्ति कितने हो गए हमारे, 18। अब तुम ये कहना कि हमें समझ में नहीं आता कि रखते कैसे हैं, यही बात है ना। देखो, हमने ठेका दिया था कि काम हमारा हमारा काम कितने दिन में हो जाए, 12 दिन में हो जाए। तो वो कह रहे कि 12 व्यक्ति 12 दिन में तुम्हारा काम कर देंगे। अब 12 व्यक्तियों ने ठेका लिया था, 12 दिन में काम करने का वादा किया था। अब ये वादा किया था 12 दिन, लेकिन 6 दिन तक क्या किया उसने, काम किया। अब 6 दिन तक काम किया, ठेकेदार जो था, ठेकेदार ने जिसको ठेका लिया था, जिससे मालिक से, मालिक कह रहा है कि इसका काम और जल्दी दो, थोड़ी हमें करा के 1-2 दिन। तो वो अब जब काम जल्दी कराएगा तो व्यक्ति तो स्वाभाविक बढ़ाएगा। लेकिन हमने जो अभी काम 12 व्यक्तियों ने कितने दिन साथ में काम किया था, 6 दिन किया था। तो जो 12 दिन थे, तो 6 दिन तो हम काम कर चुके हैं ना। अब शेष दिन हमारे कितने बचे हैं, 6।
12 व्यक्ति का काम 12 व्यक्ति गुणा के 6 दिन का काम बराबर की कितना है 6 व्यक्ति और आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए 18। तो 18 गुणा के x। तो अब यहाँ काटेंगे 6 तिया 18 और 3 चौके 12। तो x बराबर वैल्यू कितनी हो गई 4। तो ये 6 दिन तो ये काम किया था। अब 6 दिन काम ये किया था प्लस 4 दिन ये किया था तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो गया 10 दिन में। लेकिन ठेका कितने का दिया था कितने दिनों का 12 दिनों का। अभी नहीं आया समझ में। हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही है डी नंबर वाला। कौन सा सही है डी। हाँ अगला क्वेश्चन देखो। अब ये तीसरा देखना क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2% के चौथाई का दशमलव में लिखा जाए तो क्या होगा। ये ऑप्शन है हमारे 2/4 कह रहा ना कि 2% का। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया कि 2% का चौथाई मतलब 2% का चौथाई का दशमलव लिखा जाए तो चौथाई का मतलब कितना हो जाएगा 1/4 का दशमलव मान पूछा है। क्या पूछा है दशमलव मान। बस इतना पूछा है तो लिख सकते हैं। अब ये 2 है तो 2/के कितना हो जाएगा 100 और गुणा के 1/4। 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो गया 2। तो ये 200 है। 200 में किसका भाग लगाना है 1 का। तो पॉइंट ऐसे पहले 0 फिर पॉइंट लगा दिए ठीक है। तो फिर का भाग नहीं गई क्या कहेंगे बिंदी। और फिर यहाँ देखो 1 0 0 फिर क्या कहेंगे भाग नहीं गई बिंदी। तो 200 का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा तो आंसर कितना हो गया है वो है 0.005। 0.005 क्या कह रहे हो अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहे हो का। हाँ बाबू कौन सा क्वेश्चन है ये चौथा है ना। अब ये कह रहा है कि ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं है ना। 2 नल है। अब एक नल है जो ए नल है ना ये ए नल है जो टंकी को कितने मिनट में भर सकता है 20 मिनट में। और जो बी वाला नल है ना ये टंकी को कितने मिनट में भर सकता है 25 मिनट में। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो तुम ये बताओ पहले ए की क्षमता अधिक है या बी की क्षमता अधिक है। एक ही है ना। ए 20 दिन में काम कर ले रहा है और बी 25 दिन में। अब ये कह रहा है कि दोनों को खोला गया दोनों को खोल दिया गया लेकिन कितने कितने क्या कह रहा है कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया 5 मिनट दोनों को साथ में टंकी को भरवाया गया है। तो 5 मिनट की पहले हम वैल्यू निकालेंगे ठीक है ना। अब देखो ए है ए कितने दिन में 20 मिनट में और बी कितने दिन में कह रहा था 25 मिनट में। तो दोनों का जो एलसीएम होगा कितना हो गया है 100। अब जब दोनों का एलसीएम हो गया है ये 100 हो गया हमारा क्या हो गया है 100। तो 20 का भाग लगाएंगे 100 में तो कितने बार जाएगा 20 पंचे 100। अब 25 का भाग लगाएंगे हम 25 का भाग लगाएंगे 100 में तो 25 चौके 100। तो हमको ये पता चल गया है कि इसको क्या बोलते हैं हम समय। और ये क्या होती है क्षमता। ये क्या होता है कुल कार होता है कि नहीं होता है। अब ये बाबू कुल कार है। कुल कार का मतलब ये है कि जो काला काला जाम के पीस हैं कितने पीस हैं 100। अब ए 1 मिनट में कितने काला जाम के पीस खा रहा है 5 और बी कितने 4। तो 1 मिनट में दोनों कितने खाएंगे 9। कितने मिनट तक खाना है साथ में 5 मिनट तक साथ में खाना है ना। तो यहाँ देखेंगे हम 5 गुणा के 9 तो 9 पना 50 में 45 खा चुके हम सॉरी 100 में। ये हमारे 100 थे 100 में से हमने 45 खा लिए तो बचे हमारे पास कितने 55। अब किसका दाना पानी बंद करा दिए हैं तो बी का दाना पानी बंद करा दिए हैं। अब एक दाना पानी चल रहा है 1 मिनट में कितने खा रहा है 5। तो इसके 55 है तो 5 का भाग लगाओगे तो कितने मिनट में खा जाएगा 11 मिनट में। कौन सा ही है ऑप्शन नंबर कौन सा ही है बी। कोई दिक्कत है ये ना कहा करो कि लगाए नहीं है कुछ नहीं है सवालों में। मैथ इतनी कठिन नहीं होती जितनी तुम बना के रखे हो कि मैथ कठिन है ठीक है ना।